क्लास 12th, वेलकम अगेन। ज़ोलॉजी सेकंड यूनिट जेनेटिक्स का सेकंड टॉपिक जो है हमारे पास, दैट इज़ इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। ये दो डिजीज़ हैं जिनका इनहेरिटेंस पैटर्न हम लोगों ने देखना है। हमने ये देखना है कि ये एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर किस तरह से जो है वो पास ऑन करती है। इनहेरिटेंस इनहेरिट करना होता है कोई भी ट्रेट, कोई भी करेक्टर जो हम अपने पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, फिर वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से, इस तरह से जो हम लोग करेक्टर्स रिसीव करते हैं उन्हें कहा जाता है इनहेरिटेड करेक्टर्स। और इनहेरिटेंस पैटर्न का मतलब ये हुआ कि वो कौन सा पैटर्न है जिसके थ्रू ये डिजीज़ जो हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास ऑन हो रही है। तो इससे पहले कि हम लोग इनहेरिटेंस पैटर्न को स्टडी करें, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आखिर ये डिजीज़ हैं क्या, इनका मेन कॉज जो है वो क्या होता है। तो पहली है हमारे पास हीमोफीलिया डिजीज़। हीमोफीलिया डिजीज़ को हम लोग ब्लीडिंग डिसऑर्डर भी कहते हैं। ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी एक ऐसी बीमारी जिसमें अगर आपको एक छोटा सा भी कट लग जाता है तो आपका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा, उसमें से कंटिन्यूसली जो है वो ब्लीडिंग होती रहेगी। अब आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि हमारे ब्लड में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेल्स होते हैं जो हमारे ब्लड की क्लॉटिंग करते हैं। उन सेल्स का नाम क्या होता है? प्लेटलेट्स। अब इन प्लेटलेट्स में कुछ फैक्टर्स हैं, ठीक है। 1 से लेकर के 12 तक रोमन नंबरिंग इनकी की जाती है। फैक्टर 1, फैक्टर 2, फैक्टर 3, इस तरह से 12 नंबर्स हमारे पास इन फैक्टर्स के होते हैं। तो इन फैक्टर्स में से अगर एक भी फैक्टर मिसिंग है या एक भी फैक्टर का जो जेनेटिक मेकअप है वो अल्टर हो जाता है किसी भी तरीके से, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। अब दो हमारे पास मेन टाइप्स की हीमोफीलिया हैं, हीमोफीलिया ए एंड हीमोफीलिया बी। जो हीमोफीलिया ए है वो किस वजह से होती है? फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी की वजह से। अभी मैंने आपसे कहा कि 1 से लेकर के 12 तक हमारे पास फैक्टर्स हैं। इन फैक्टर्स में से अगर एक भी फैक्टर मिसिंग है तो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं होगा। दूसरी है हीमोफीलिया बी, जिसको हम लोग क्रिसमस डिजीज़ भी कहते हैं। ये होती है फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी की वजह से। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपसे एक बात कही थी कि अगर जीन में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, हमारा जो जीन है उसमें कोई सी भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई डुप्लीकेसी हो जाती है, जीन डिलीट हो जाता है, जीन का कुछ भी जो सीक्वेंसिंग है अगर वो अल्टर हो जाता है, तो इट मीन्स हमारा होल ऑफ द प्रोटीन जो है वो डिस्टर्ब हो गया। जब फंक्शनिंग ही उस प्रोटीन ने करनी है वो है ही नहीं, तो फिर हमारी बॉडी जो है प्रॉपरली फंक्शन कैसे करेगी। ये जीन में जो आपको मैं प्रोटीन कह रही हूँ, ये जीन कहाँ से आ रहा है, प्रोटीन कहाँ से आ रहा है, तो ये जब आप 12th का बॉटनी में जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर कुछ ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, कुछ टर्म्स ऐसी हैं, ये आपको वहाँ से क्लियर हो जाएंगी बॉटनी की क्लास में। तो यहाँ के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि देखो एक छोटी सी चेंज जो है वो कहाँ से कहाँ हमें ला के खड़ा कर रही है। इसीलिए मैं कह रही थी कि जेनेटिक्स जो है इसमें फोकस करो, ज़रूरी है। ये समझो कि जीन जो है अगर उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मीन्स हम लोग किसी ना किसी डिज़ीज़ में जो है, कोई ना कोई डिज़ीज़ हमें लगी हुई है, कोई ना कोई बीमारी जो है हमें ज़रूर होगी। अब यहाँ एक छोटा सा फैक्टर है, वो फैक्टर नहीं है। अभी तक हमें सिर्फ इतना पता था कि प्लेटलेट्स होती हैं जी, वही हमारे ब्लड को क्लॉट करती हैं, लेकिन अब हमें पता चलता है कि इसके अंदर भी कोई चीज़ है। यहाँ पर भी 12 फैक्टर्स हैं और उस 12 फैक्टर्स में से अगर एक भी फैक्टर नहीं है तो इट मीन्स हमें कोई ना कोई बीमारी लग जाएगी। तो वही है कि दो फैक्टर्स जो कॉमनली मैंने आपको बताए, फैक्टर 8 अगर ये नहीं होगा तो हमें हीमोफीलिया ए होगा, और अगर फैक्टर 9 नहीं होगा तो हमें हीमोफीलिया बी होगा। ऑल्दो दोनों डिजीज़ जो हैं वो सिमिलर ही होते हैं, साइंस और इनके सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर ही होते हैं, सिर्फ हमने इनको नाम जो है अलग अलग क्यों दे दिए, क्योंकि एक डिजीज़ में जो म्यूटेशन है वो किसी और जीन में हो रही है और दूसरी डिजीज़ में म्यूटेशन जो है वो किसी और डिजीज़ में हो रही है, जीन में हो रही है, ठीक है। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये किन में ज़्यादा होती है और इनकी नंबर जो है वो क्या है।
तो ज़्यादातर ये डिजीज़ जो है वो मेल मेंबर्स को इफ़ेक्ट करती है। उसका रीज़न क्या है ये भी अभी हम शेयर करेंगे। तो पहली चीज़ कि ये मेल मेंबर्स को इफ़ेक्ट करती हैं, और हीमोफीलिया ए जो है वो हीमोफीलिया बी के मुकाबले में ज़्यादा कॉमन होती है। अब बात ये रही कि ये मेल मेंबर्स को क्यों इफ़ेक्ट करती हैं, तो उसका आंसर ये है कि ये जो डिज़ीज़ है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न को फॉलो करती है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न, यहाँ दो टर्म्स आप ध्यान से सुने, एक होता है डोमिनेंट, एक होता है रिसेसिव। ठीक है, ये भी जब आप लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ेंगे बॉटनी में तब पता चल जाएगा। डोमिनेंस एंड रिसेसिव, डोमिनेंट वो चीज़ होती है जो दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करने देगी बल्कि खुद अपने ही कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करेगी। डोमिनेंट कैरेक्टर, ठीक है, मैं डोमिनेंट हूँ, मैं दूसरे को एक्सप्रेस नहीं करने दे रही हूँ, मैं डोमिनेंट हूँ, वो हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर। और दूसरा होता है रिसेसिव। रिसेसिव क्या होता है कि जब तक एक जीन को उसका दूसरा पार्टनर वैसे का वैसे ही नहीं मिलेगा, उसका जो पार्टनर होगा वो वैसे का अगर नहीं मिलेगा तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, यानी उसे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उसी के जैसा दूसरा जो है वो डुप्लीकेट कॉपी चाहिए होता है, इसको कहते हैं रिसेसिव। ठीक है, अब यहाँ पर मेल मेंबर्स और फीमेल मेंबर्स का क्या है, देखिए मेल मेंबर्स में होते हैं एक्स एंड वाई क्रोमोसोम और फीमेल में होते हैं एक्स एक्स क्रोमोसोम, राइट, एक्स एक्स क्रोमोसोम। तो ये है एक्स लिंक्ड, यानी ये जो डिजीज़ है ये जिस जीन की वजह से हो रही है वो जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होता है। किसके ऊपर है, एक्स क्रोमोसोम के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि मेल में सिर्फ एक ही एक्स है, तो अगर जो एक्स मेल मेंबर के अंदर गया है उस क्रोमोसोम के ऊपर ये डिफेक्टेड जीन है तो वो मेल मेंबर जो है इस डिजीज़ से इफ़ेक्ट में आ जाएगा। दूसरी बात, फीमेल में दो एक्स क्रोमोसोम्स हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि फीमेल में अगर एक एक्स के ऊपर ये जीन है जो डिफेक्टेड है तो फीमेल अफेक्टेड नहीं है बल्कि वो एक कैरियर का काम कर रही है, यानी वो ये जीन कैरी करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाएगी। उसमें ये इफ़ेक्ट तभी शो होगा अगर उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर ये डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट होता है। इसे हम कहते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यानी ये जो डिसऑर्डर है ये जिस जीन की वजह से हो रहा है वो जीन एक्स क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट है और रिसेसिव फॉर्म में है, यानी कि जब तक उस एक्स को जो जिसके ऊपर की डिफेक्टेड जीन है उसी के जैसा दूसरा डिफेक्टेड जीन वाला एक्स नहीं मिल जाता तब तक ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा। ये उसी केस में अपने आप को एक्सप्रेस करेगा जहाँ इसको दूसरा वैसा ही मेंबर मिलेगा। अब आप कहेंगे कि मेल में, तो मेल में भाई ऑलरेडी एक ही एक्स है, तो अगर उसमें ये डिफेक्टेड जीन जाता है तो वो तो 100% इफेक्टेड हो गया फिर, ठीक है, क्योंकि एक्स लिंक्ड है, ये वाई लिंक्ड नहीं है, ये एक्स लिंक्ड है, तो वो 100% इफेक्टेड ही होगा क्योंकि उसमें एक्स एक ही है। जब वो डिफेक्टेड है तो इट मीन्स उसे ये हीमोफीलिया जो है वो हो गया। ठीक है, अब इसके कुछ एक केसेस जो हैं हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इसका पहला केस है, अगर फादर को हीमोफीलिया है, ठीक है, यहाँ हीमोफीलिया के लिए डार्क कलर का एक्स जो है वो यूज़ किया गया और नॉर्मल के लिए हम लाइट एक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर फादर हीमोफीलिया है तो डार्क एक्स एंड वाई, क्लियर। मदर जो है वो कैरियर है तो एक एक्स लाइट होगा, दूसरा एक्स जो है वो डार्क है। अब बनाओ इसका कॉम्बिनेशन, जैसे बनाते हैं हम लोग, यहाँ से आएगा लाइट एक्स, ठीक है, और डार्क एक्स, और यहाँ से आएगा डार्क एक्स एंड वाई। जब हम इसके कॉम्बिनेशंस बनाते हैं तो हमारे पास जो पहला कॉम्बिनेशन बनता है वो बनता है लाइट एक्स एंड डार्क एक्स। मैंने कहा ना डार्क एक्स का मतलब हो गया कि उसमें डिफेक्टेड जीन है और लाइट का मतलब उसमें डिफेक्टेड जीन नहीं है, तो इट मीन्स पहली जो फीमेल आएगी वो कैरियर का काम करेगी। नंबर 2, दोनों में डार्क एक्स और डार्क एक्स, इट मीन्स जो सेकंड फीमेल आई वो अब इफेक्टेड है। थर्ड कॉम्बिनेशन में लाइट एक्स और वाई, यानी ये वाला मेल जो है वो नॉर्मल रहेगा, और लास्ट जो है डार्क एक्स एंड वाई, यानी कि ये मेल जो है वो इफेक्टेड रहेगा। इसका अगर हम रेशो बनाएं
तो 50% जो इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो इफेक्टेड हैं, 50% हम लोग नॉर्मल लेके चलते हैं। उन नॉर्मल में से 25% जो है वो कैरियर का काम कर रहे हैं। ठीक है। कंडीशन सेकेंड, जहाँ पर फादर जो है वो नॉर्मल जीन में है और मदर जो है वो कैरियर है। अगेन आपके पास जो है वो यहाँ पर एक मेल अफेक्टेड होगा, एक मेल नॉर्मल होगा, एक फीमेल कैरियर होगी और दूसरी फीमेल नॉर्मल होगी। ठीक है। कंडीशन थर्ड, अगर फादर को हीमोफीलिया है और मदर नॉर्मल है तो उस केस में क्या होगा, दोनों की दोनों डॉटर जो है वो कैरियर्स का काम करेंगी और दोनों के दोनों सन जो होंगे वो नॉर्मल होंगे। ठीक है, क्योंकि जो डिफेक्टेड वाला एक्स था वो डॉटर्स में चला गया। तो इस तरह से आप अपने लेवल पर भी कॉम्बिनेशंस बना के चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको डार्क एक्स और लाइट एक्स में प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप एक एक्स जिसके ऊपर डिफेक्टेड जीन है उसके ऊपर छोटा सा एच बना लें। एच मतलब हीमोफीलिया, और नॉर्मल वाला जो एक्स है उसको एज इट इज़ रहने दें। वैसे आपको ईजिली जो है वो क्लियर हो जाएगा। सेकेंड जो डिजीज़ हमारे पास आती है वो है कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या है? ये भी एक ऐसा डिजीज़ है जिसमें पर्सन जो है वो नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली जो पर्सन होता है वो कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ये नहीं कि सारे कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, उसमें से कुछ कलर्स हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि वो रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता। ठीक है, रेड ग्रीन जो है उनमें डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाता। दूसरी जो है वो ब्लू कलर, और तीसरी जो है वो कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस होती है जिसके अंदर वो किसी भी कलर को जो है वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है। ठीक है, ऐसी जो डिज़ीज़ है मोस्टली इसकी वजह से स्टूडेंट्स को इफ़ेक्ट ज़्यादा होता है, या ख़ासकर जिन लोगों का जो है वो मतलब पढ़ाई के साथ हमेशा जो है वो लिंक रहता है बुक्स के साथ, इन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब इनहेरिटेंस पैटर्न की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भी वही सेम है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है। अब इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो मोस्टली मैंने पहले ही कहा कि ऐसी जो डिज़ीज़ होती हैं उनका ज़्यादातर जो इफ़ेक्ट होता है वो किस पे होता है, मेल मेंबर्स पे होता है। ठीक है, क्योंकि फीमेल्स जो है वो कैरियर का काम करेंगी। फीमेल्स तभी इफ़ेक्ट होंगी जब दोनों ही एक्स क्रोमोसोम्स के ऊपर जो है वो डिफेक्टेड जीन प्रेजेंट होगा। तो अगेन इसका भी सेम क्रॉस वैसा ही बनेगा। आप एक कलर ब्लाइंड मैन ले लीजिए, एक नॉर्मल फीमेल ले लीजिए। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे मैं आपसे पहले कह रही थी कि एक्स के ऊपर आप छोटा सा एच बना लें, यहाँ उस चीज़ को शो करने के लिए एक्स के ऊपर एक छोटा सा सी बनाया। सी मीन्स कलर ब्लाइंड। तो क्रॉसेस आपके सामने हैं, एक्स सी एंड वाई, और दूसरे में ठीक है बिल्कुल नॉर्मल है, एक्स पॉजिटिव। आपको कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं, आप नॉर्मल एक्स भी लिख सकते हैं। इसमें कैरियर डॉटर्स जो हैं वो 2 आएंगी और 2 हमारे पास नॉर्मल सन्स आ जाएंगे। ठीक है, तो टेबल नंबर 2 है, एक नॉन कलर ब्लाइंड मैन है, ठीक है, और कलर ब्लाइंड वुमेन है। तो इसमें भी क्रॉसेस आप आसानी से ड्रॉ जो है वो कर सकते हैं। कलर ब्लाइंड वुमेन है तो जाहिर सी बात है दोनों ही जो है वो उसके इफेक्टेड होंगे। आप कैरियर का केस भी बना सकते हैं। कैरियर के केस में आप एक्स एक ही जो है वो उसको इफेक्टेड लेंगे, दूसरा जो है वो नॉर्मल लेंगे। तो इन केस अगर फिर भी आपको क्रॉसेस बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अपने लेवल पर आप क्रॉसेस बनाएं, क्योंकि जितना आप क्रॉसेस बना करके इन्हें स्टडी करने की कोशिश करेंगे उतना ईज़िली ये जो टॉपिक है ये आपकी समझ में आएगा। क्योंकि इसका इतना ही है, इनहेरिटेंस पैटर्न क्या है, मतलब ये कैसे एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आ रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है आपको ये पता हो कि डोमिनेंट और रिसेसिव में डिफरेंस क्या होता है, और एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है। जो मैंने आपको बताया है, फिर से बता रही हूँ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब यही है कि ये एक्स लिंक्ड है, यानी क्रोमोसोम एक्स के साथ लिंक है, और रिसेसिव का मतलब ये है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस तभी करेगा जब इसका दूसरा जो पार्टनर है वो भी इफेक्टेड होगा। मीन्स बोथ जो है वो एक्स सी आ जाएंगे, अदरवाइज़ ये कैरियर का काम। और मेल मेंबर्स हमेशा इफेक्टेड रहेंगे, चाहे उनमें एक्स सी जो है वो आ रहा है, वाई जो है नॉर्मल रहेगा, क्योंकि ये क्रोमोसोम एक्स पर ही है। तो जब भी मेल मेंबर में एक्स वो वाला जाएगा जिसमें डिफेक्टेड जीन है तो वो इफेक्टेड ही होगा, जबकि फीमेल जो है वो कुछ टाइम के लिए कैरियर का काम करेगी और कभी जो है वो इफेक्टेड होगी। स्टिल अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप इस लेक्चर को सुनने के बाद फिर से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।